इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रीपोजिशन। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया प्रीपोजिशन के बारे में, वहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन को मैंने लिया। ये आपका सेकेंड पार्ट है, यानी दो पार्ट में मैंने प्रीपोजिशन को बताया। तो फर्स्ट में मैंने बता दिया और सेकेंड में प्रीपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही जगह ज़्यादा हो जा रही थी। आइए जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट प्रीपोजिशन क्या होता है। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि इससे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, सेकंड में बता रहा हूँ। और प्रीपोजिशन में बी डिफाइंड एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड यूज्ड बिफोर और नॉन प्रोनाउन जेरेंट। इजिली मैं बता रहा हूँ फिर से कि प्रीपोजिशन जैसा नाम है, प्रीपोजिशन दैट मीन्स टेक्स पोजिशन बिफोर। प्री यानी पहले लेता है पोजीशन। किससे पहले लेता है? नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से। इस तरह से ये क्या करते हैं, तो पहले लेते हैं अपना पोजीशन। और वह प्रीपोजिशन एक सिंगल वर्ड में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। यदि बताऊं कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स क्या हुआ, जैसे सिंगल एट है, इन है, यहाँ आउट ऑफ है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नो, आगे एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इसका यूज करते हैं, कितनी इजी है और यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी है। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। फ्रॉम, फ्रॉम का यूज कैसे करें? फ्रॉम इज यूज्ड विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की बात करें, यानी यहाँ पर मैंने फोर्थ से स्टार्ट किया, क्योंकि 1 2 3 जो पार्ट था वो वीडियो फर्स्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। नाउ इन द सेंटेंस यू हैव टू यूज, कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे? दे केम फ्रॉम चाइना, वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, केम फ्रॉम कोलकाता, कम्स फ्रॉम ऑफिस, ही फेल फ्रॉम 5th फ्लोर ऑफ द होटल। इस तरह से हम फ्रॉम का यूज करेंगे। नाउ ऑफ, ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड also down from. He took and hat off the table. The boy fell off. Keep off the grass. The ball rolled off. Take this packet off the shelf. इस तरह से ऑफ का यूज करेंगे। नाउ आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ पर करें, तब आगे सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। He went out of the room. That means रूम से पूरे बाहर चला गया। The bird flew out of the cage. I saw him coming out of the library. She jumped out of the shelf. Now, डायरेक्शन एंड टुवर्ड की बात करें तो फर्स्ट में फॉर, फॉर इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन only when the verb indicates the beginning of the movement. Yes, verb indicates the beginning. यदि verb हमें बताता है कि स्टार्टिंग की। She left for Japan early in the morning. For Japan early in the morning, क्योंकि मुझे कौन बता रहा है? verb हमें indicate कर रहा है। We set off for a New York. They left for home late at night. इस तरह से for का यूज करेंगे। No, against, against means to have contact or pressure. The child threw the ball against the wall. The crowd passed against the door. He put ladder against the wall. She stood with her back against the wall. He hit his head against the branch. That means contact जो होती है या pressure, तब हम उसके against में opposite में होता है, तब हम against का यूज करते हैं। Now, to, to is used for destination or the end point. He went from Delhi to अम्बाला, यानी मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया और वो कहाँ पे हो जा रहा है? डेस्टिनेशन क्या है? अम्बाला है। She came to India as a tourist. The train started from Kolkata and came to Delhi. He was on his way to the station. He went from London to New York. No, towards. Towards is used to indicate the direction of something. Direction को बताने के लिए, indicate करने के लिए towards किसके तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है। They went towards the airport. That means वे लोग गए, किधर गए? एयरपोर्ट की तरफ गए, towards. He was spending towards the town. The train was coming towards the station. I saw him hurrying toward me. He stood with his back towards me. She marked towards the river, ran towards the door.
Now, this is the preposition of position. जब वो कोई पोजीशन के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. Under, first is under. Under is used to indicate a position that is below or beneath something. किसी के चीज के साथ जुड़े हुए रहते हैं या तो उनके नीचे रहते हैं तब अंडर बोलते हैं. इट मीन्स वर्टिकली फॉर्म बताते हैं. सेंटेंस हमें इंडिकेशन इस तरह से करता है. द डॉग वॉज अंडर द टेबल. ही लुक्ड अंडर द बेड. यानी बेड के पूरे नीचे, टेबल के नीचे, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, वाटर फ्लो अंडर द ट्री. इस तरह से अंडर का यूज करेंगे. नाउ अंडरनीथ. Underneath has the same meaning as under. It means position below something. कुछ के नीचे ऐसे ही यूज करते हैं. Underneath का भी. She found a lot of dust underneath the carpet. यानी carpet पूरे लेटा हुआ है, उसके चिपके हुए नीचे से डस्ट रहता है. The coin rolled underneath the table. He hid the gun underneath the bed. He left the key underneath the match. Now, below and beneath. बिलो मीन्स इन अ पोजिशन लोअर देन समथिंग. कुछ के नीचे पोजिशन लेते हैं तो बिलो बोलते हैं. नाउ दे कुड सी द विलेज बिलो देम. द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल. सी लेवल के नीचे लेवल से बात करते हैं. ही हैड अ वुंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर. लेफ्ट शोल्डर के नीचे. यू शुड राइट बिलो दिस लाइन. आप क्या कर सकते हो इस तरह के नीचे जो बिलो बताया, अंडर बताया, सेंटेंस बेस पे हम अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर करेंगे जिससे कि आपका सेंटेंस बहुत ही करेक्टली हो जाएगा, करेक्ट होगा. beneath also means a lower position than something. They found the body beneath a pile of grass. The boat sank beneath the waves. Now beneath has the sense of the directly under something. ये डायरेक्टली बताते हैं इसलिए यहाँ पर beneath का हम यूज करते हैं. Now over is used to indicate a position vertically above something or some body or partly or completely overcoming surface of the something. यदि किसी चीज के ऊपर पूरे रहता है तो वह चीज का पोजीशन बताने के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं. ऑन होता है जो मैंने इससे पहले बताया. ऑन होता है तो ऑन में क्या होता है, वो उससे ऊपर रहता है बट वो उससे कनेक्ट में रहता है, फिजिकली कनेक्ट रहता है, टच में रहता है तो ऑन बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर वो उससे फिजिकली नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहता है. सी हंग द कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस. देयर वेर बुक ऑल ओवर द टेबल. यहाँ पर ऑल ओवर द टेबल भी बोले, बुक ऑन द टेबल बोलेंगे वो भी करेक्ट होगा. दे हेल्ड अ लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर. देयर वाज अ लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल. above is used to indicate a position higher than something. कुछ चीज के ऊपर में जब रहता है above यूज करते हैं. There were clouds above us. The water came above our knees. The pilot was flying above the clouds. The birds are flying high above the trees. We lived in the room above the shop. No, दिस इज प्रीपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट. जब हम एक दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, देन हम किस तरह के प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. अक्रॉस. अक्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ अ स्पेस एरिया लाइन टू द अदर साइड. आई वॉकड अक्रॉस द रोड. यानी रोड को पूरे क्रॉस करके मैंने. द कैट रैन अक्रॉस द लॉन. दे फ्लू अक्रॉस द पैसिफिक. ही वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट. इस तरह से हम अक्रॉस का भी यूज करते हैं सेंटेंस बेस पे. इससे सेंटेंस क्या होती है, पूरे आपको करेक्ट भी हो जाता है और आपका सेंटेंस क्लियर भी होता है. नो, along. Along is used to indicate movement from one into or towards the other end of something. The place is seen as a line. We walked along the street. यानी उसके साथ साथ चलते थे, स्ट्रीट के साथ साथ. She went along the corridor. कॉरिडोर के साथ साथ वो आगे बढ़ा. He hurried along the path toward me. यानी जो पाथ बना हुआ है उसी के along में वो मेरे तरफ towards. Towards भी एक ऑलरेडी प्रीपोजिशन है एंड यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग along की बात करें, along the path. Now, into. Into is used to indicate movement inside a place seen as a volume. यानी कोई बड़ी चीज में कोई वॉल्यूम है, इसमें यदि इंडिकेशन बताता है, मूव करता है, उसके अंदर चले जाने पर तब हम इनटू का यूज करते हैं. द अपोजिट ऑफ इनटू इज आउट ऑफ. इट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल, जहां कहीं भी रहता है उसमें यदि एंट्री करते हैं तब हम यूज करते हैं. द बॉयज केम इनटू डाई हॉल. दैट मीन्स डाई हॉल में पूरे अंदर आ गया. सी रैन इनटू द हाउस. हाउस के पूरे अंदर आना. He got into a bus. बस के पूरे इनसाइड में चले जाना, अंदर में आना. The athletes marched into the stadium. Onto. Onto is used to indicate movement into a position on an object or surface.
He climbed onto, that means किसी पर, किस पर, रूफ पर. The cat jumped onto the table. A tree fell onto a car. He stepped आउट ऑफ द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म. यानी हमारे प्लेटफॉर्म पर, कार पर, टेबल पर, रूफ पर, इस तरह से हमें ऑन टू का यूज करते हैं. इस तरह से हमें सेंटेंस क्या करते हैं, आपको और भी क्लियर और करेक्ट बना देता है. थ्रू थ्रू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ओपनिंग or a passage to the other. The place is seen as the volume. The train passed through a tunnel. The water flows through this pipe. They were riding through a forest. The ball went flying through the window. ये आपको पूरा क्लियर बताता है किसी चीज से पास करता है, देन वो उससे गुजरते हुए जाता है और एंड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं. थ्रू द tunnel, थ्रू द पाइप, थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू द विंडो. नो, up and down. Up is used to indicate movement to higher position and down is lower पर. जब ऊपर की तरफ करते हैं इंडिकेशन, then up, नीचे की तरफ down. We climb up the hill, hill के ऊपर. No, the girl ran up the stairs. I set off up the road. ये up का यूज हुआ. No, down की बात करें, she was walking down the street. She fell down the stairs. She stone rolled down the hill. इस तरह से नीचे की तरफ आए तो then down, ऊपर की तरफ up. ऑन इन बाय, ट्रैवलिंग करते हैं, देन कैसे हम यूज करते हैं. वी मे यूज ऑन इन और बाय व्हाइल यूजिंग अ पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल. ऑन इज यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज सीन एज द सरफेस. इन इज यूज्ड व्हेन इट इज सीन एज अ वॉल्यूम. किसी वॉल्यूम में मतलब ज्यादा वॉल्यूम से हो गया कि किसी चीज के अंदर में, दैट इज वॉल्यूम जहाँ इंडिकेशन होता है. एंड सरफेस से बोलते हैं तो ऑन बोलते हैं. बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट द मीन्स ऑफ ट्रेवल. वी ट्रेवल ऑन द हॉर्सबैक. हॉर्सबैक के ऊपर में. यदि इन की बात करें, देन इन अ बस, यानी बस के अंदर. इन द ट्रेन, इन अ कार. दे ट्रेवल्ड बाय बस, बस के द्वारा. हॉर्सबैक, हॉर्सबैक के ऊपर में. बाय ट्रेवल इन अ कार, इन अ बस, इन अ ट्रेन, इन अ शिप, इन अ प्लेन, यानी प्लेन के अंदर में जाकर के तो वो ट्रेवल करते हैं. ऑन इन बाय जब ट्रेवलिंग का यूज करते हैं, इस तरह का हम यूज करेंगे. बाय प्लेन बोलना सही नहीं होगा, बाय बस करें अच्छा है, बाय प्लेन ट्रेवल करें वो भी अच्छा है, लेकिन आपका सेंटेंस आप पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से करते हैं ना. और कभी भी यदि बाय ट्रेन बोले तो भी सही. यदि मैंने बोला कि वो कैसे आया, तो बाय ट्रेन में आया, बिल्कुल वो करेक्ट है. नो, बिटवीन एंड अमंग. अमंग इज यूज्ड विथ टू पर्सन और थिंग. अमंग इज यूज्ड मोर देन टू पीपल और थिंग. आपको बिटवीन और अमंग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहती है. पूरे सबसे पहले याद कर लीजिए कि यदि कभी भी दो पर्सन या दो थिंग में हम कंपेयरिंग करें, उसके बीच में बात करें तो बिटवीन देंगे. और बहुत सारे के बाद, यानी दो से ज्यादा रहे तो, बहुत ज्यादा रहे तो हम अमंग करते हैं. बिटवीन यू एंड मी, दैट मीन्स यू एंड मी देर आर टू, तब हम बिटवीन का यूज करेंगे. डिवाइडेड apples between the two children. Actually, there are two children only. C comes between B and D. B and D के बीच में C आता है, तो यहाँ पर दो है. among की बात करते हैं, चलिए. C divided the money among the her four sons. यानी चार बेटों में among में किया, तो यहाँ पर दो से ज्यादा हैं. सतीश वर्क्स among the poor. That means गरीबों के बीच में काम करता है. Now, the money was divided up between मोहन, सोहन एंड रिंग. यहाँ पर जो मैंने रेड में राइट किया टेक्स्ट दिया आपको, बट इफ इंडिविजुअल पर्सन इज मेंशन, बिटवीन इज यूज्ड इवन देयर. यस, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, किन किन लोगों में बांटा गया, हम ए बी सी डी ई एफ जी कह सकते हैं. इफ द पेपर आर मेंशनड, पीपल आर मेंशनड एज अ सिंगल ग्रुप, among is used. यदि सिंगल ग्रुप में किया जाता है तभी किया जाता है. आई सेड आउट ऑफ द फूड among द फैमिली, यानी फैमिली मैंने कॉमन यूज किया. मैंने ये नहीं बोला कि चार पीपल, फोर पीपल, थ्री पीपल के बारे में मैंने बताया. among द फैमिली, फैमिली के बीचों में. नो, द गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड among द क्राउड. इतने क्राउड के बीच में भाग गया. लेकिन क्राउड में यदि हम बोले कि यहाँ 100 पीपल, तो 100 पीपल among, यहाँ क्राउड है, बहुत ज्यादा है, भीड़ है, और भीड़ एक से नहीं होती है, बहुत ज्यादा लोगों से होती है. देन हम यहाँ, मैंने यहाँ पर among यूज करेंगे. नो, बाय एंड beside. By means close to someone or something, very close. Then by. Beside means by the side of someone or something. Both imply
नियरनेस, दोनों का दोनों नियरनेस को बताता है। मैंने हर जगह आपका प्रीपोजिशन के पहले इसे यूज करना बताया है, तब मैंने सेंटेंस दिया है। शी वॉज सिटिंग बाय द डोर, इन डोर के बहुत ही करीब। There is a glass just by your elbow. Telephone is by the window. She was sitting beside her mother. He was always kept a dictionary beside him. यानी बहुत क्लोज है, डिक्शनरी उसके बगल में पूरे पास में है। He was standing beside कुमार, यानी कुमार के बगल में जो कौन खड़े हैं, जस्ट सटे हुए, जस्ट उसके पास में। दैट मीन्स यू कैन से बाय एंड बिसाइड जो है हमारे नियरनेस को इंप्लाई करते हैं, हमें बताता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।